जब वो कहते थे कि कागज नहीं दिखाएंगे तब तो तुम बहुत ताना मारते थे, और अब आप कह रहे हैं कि डिग्री नहीं दिखाएंगे। खबर क्या, मैं आपको बताता हूं दोस्तों। थोड़ा रिवाइंड करते हैं। साल 2016 को सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन गुजरात यूनिवर्सिटी को एक आदेश जारी करता है, और वो आदेश क्या है कि अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री दिखाई जाए। साल 2016 और आज 2023। जी हां, कल एक आदेश आया था और उस आदेश के मुताबिक गुजरात हाई कोर्ट ने सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के उस फैसले को पलट दिया है। अब गुजरात यूनिवर्सिटी को प्रधानमंत्री की डिग्री अरविंद केजरीवाल को दिखाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यानी कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का जो आदेश था उसे गुजरात हाई कोर्ट ने पलट दिया है। भला क्यों? भाई, दिल्ली के मुख्यमंत्री सिर्फ प्रधानमंत्री की डिग्री तो देखना चाहते थे ना। और प्रधानमंत्री अब तक क्या दावा करते रहे कि वो एमए हैं एंटायर पॉलिटिकल साइंस में। यह बात अलग है कि जिस साल वो एंटायर पॉलिटिकल साइंस की बात कर रहे थे, एमए करने की बात कर रहे थे, वैसा कोई कोर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं था। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, गुजरात हाईकोर्ट ने न सिर्फ यह आदेश जारी किया है, बल्कि अरविंद केजरीवाल पर 25,000 का जुर्माना भी किया है। अविश्वसनीय, अकल्पनीय, कल्पना से भी विचित्र। आदेश किसका था? CIC यानी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। आदेश क्या था कि गुजरात यूनिवर्सिटी प्रधानमंत्री की डिग्री अरविंद केजरीवाल को दिखाए, मगर जुर्माना किस पर लगा है? अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। मैं एक बात समझना चाहता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर इतना रहस्य क्यों? आखिर क्या वजह है कि उनकी डिग्री को लेकर इतने विरोधाभासी संदेश सामने उभर कर आते हैं? सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि इस मुद्दे को लेकर अरविंद केजरीवाल खुद क्या कह रहे हैं आपके स्क्रीन पर। अरविंद केजरीवाल, क्या देश को यह जानने का भी अधिकार नहीं है कि उनके प्रधानमंत्री कितना पढ़े हैं? कोर्ट में इन्होंने डिग्री दिखाए जाने का जबरदस्त विरोध किया, क्यों? और उनकी डिग्री देखने की मांग करने वालों पर जुर्माना लगा दिया जाएगा। यह क्या हो रहा है? अनपढ़ या कम पढ़े लिखे प्रधानमंत्री देश के लिए बेहद खतरनाक हैं। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर करारा हमला बोल रहे हैं, बार बार उन्हें अनपढ़, सबसे भ्रष्ट भी बता रहे हैं। याद कीजिएगा विधानसभा के अंदर किस तरह से करारा हमला बोला था उस दिन जिस दिन राहुल गांधी की सदस्यता गई थी। फिर से सुनिए अरविंद केजरीवाल ने उस वक्त क्या कहा था आपके स्क्रीन पर। क्या डरा के रखा हो यार तुम लोगों ने, क्या हाल बना दिया देश का तुम लोगों ने। इसी के लिए आजादी की लड़ाई लड़ी थी, और अभी राहुल गांधी की सदस्यता तुम लोगों ने समाप्त कर दी। राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त कर दी इन लोगों ने। डरते हो यार तुम लोग, तो बहुत डरपोक निकले। भारत के इतिहास में सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री अगर कोई हुआ है, सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री अगर कोई हुआ है, भारत के इतिहास में सबसे भ्रष्ट, भारत के इतिहास में सबसे कम पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री अगर हुआ है, मैं नहीं समझता आजाद भारत में कोई 12वीं पास प्रधानमंत्री हुआ है। उनसे सरकार चलती नहीं है। अहंकार उनका 7वें आसमान के ऊपर है। सवेरे से शाम तक इसको जेल भेजो, इसकी सदस्यता रद्द करो, इसको जेल भेजो, बस सवेरे से शाम तक यही चलता रहता है। वाकई ये बात समझ के परे है। अगर प्रधानमंत्री ने डिग्री हासिल की है, अगर उन्होंने बीए किया है, अगर उसके बाद उन्होंने एमए पॉलिटिकल साइंस किया है, एंटायर पॉलिटिकल साइंस किया है, तो इसे दिखाने में प्रॉब्लम क्या है? आखिर इसको लेकर इतना रहस्य क्यों है? यह रहस्य क्यों है मैं आपको बताता हूं, क्योंकि कम से कम 2 ऐसे मौके सामने उभर कर आते हैं जब प्रधानमंत्री ने कहा था कि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं। एक सभा में उन्होंने यह तक कहा कि डिग्री हासिल करने से कोई काबिल नहीं हो जाता, और उन्होंने खुद कहा कि मैं बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं।
यानी कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री यहां इशारा कर रहे थे कि उन्हें डिग्री हासिल नहीं हुई है। सुनिए प्रधानमंत्री ने उस वक्त क्या कहा था। छोड़ के चला गया था एट द एज ऑफ 17। मेरी कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं हुई है दोस्तों, आपको शायद आश्चर्य होगा जान करके। तो मैं स्कूली शिक्षा गांव में किया, और जैसे मैडम बता रही थी ना कि अपनी शिक्षा के कारण आदमी आगे नहीं बढ़ता है, तो मेरी शिक्षा ही नहीं हुई। ये वाकई हैरत की बात है दोस्तों कि इस तरह से प्रधानमंत्री की डिग्री को लेकर रहस्य क्यों बना हुआ है। वो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी डिग्री को लेकर, उनके चलन को लेकर पूरी पारदर्शिता होनी चाहिए। मैं आगे जाके आपको बताऊंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जवाबदेही को बिल्कुल तय नहीं किया जाता, उल्टा एक भौकाल बनाया जाता है उनकी छवि को लेकर, बार बार बनाया जाता है। और मैं यही समझना चाहता हूं क्यों उनकी डिग्री को लेकर रहस्य क्यों है। क्योंकि हमें नहीं भूलना चाहिए जब 2016 में जब यह विवाद सामने आया था, जब अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि प्रधानमंत्री की डिग्री दिखाई जाए, तब आपको याद होगा अरुण जेटली और अमित शाह दोनों सामने आए थे और उन्होंने 2 डिग्रियां दिखाई थी। अब वो डिग्री सही थी गलत थी कोई नहीं जानता, क्योंकि बाद में पता चला था कि जिस साल प्रधानमंत्री के बारे में कहा जा रहा था कि उन्होंने एंटायर पॉलिटिकल साइंस में एमए जो है पास किया था, वैसी कोई डिग्री नहीं थी। याद कीजिए उस वक्त अमित शाह ने क्या कहा था आपकी स्क्रीन पर। आप सबके सामने प्रधानमंत्री जी की बीए की और एमए की दोनों डिग्रियां सार्वजनिक करना चाहता हूं। दोस्तों न सिर्फ अरविंद केजरीवाल बल्कि विपक्ष भी ये सवाल उठा रहा है। आरजेडी के जो सांसद हैं मनोज झा, उन्होंने इस पर प्रतिक्रिया दी है और क्या कहा है मैं चाहूंगा आप उसे सुने। अंग्रेजी में है, मैं उसका अनुवाद बाद में करूंगा। मनोज झा कहते हैं, Can somebody from the legal fraternity explain the reason behind this order? We all file affidavit and mention what is required to be filled in education degree column, and anybody should have the right to seek the information in public domain. जय हिंद। मनोज झा एक सांसद हैं, कह रहे हैं कि जब आप कॉलम भरते हैं सांसदी को लेकर तो आपको बतलाना पड़ता है कि आपको क्या डिग्री मिली है, और हर किसी को यह अधिकार है कि वो ये जान सके कि आपकी क्या डिग्री है और इसको लेकर पूरी पारदर्शिता होनी चाहिए। मैंने अभी आपको प्रमाणित किया दोस्तों कि एक तरफ तो अमित शाह 2 डिग्रियां दिखाते हैं और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री के पुराने इंटरव्यू, पुराने भाषण, जिसमें वो इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं रहस्य क्यों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर रहस्य क्यों। और सबसे बड़ी बात, आदेश सीआईसी का था, तो फिर अरविंद केजरीवाल पर 25,000 का जुर्माना क्यों। यह बात बिल्कुल समझ के परे है दोस्तों, क्योंकि यह आदेश माननीय गुजरात हाईकोर्ट ने जो है पारित किया है। मैं यह बात भी स्पष्ट कर दूं, गुजरात हाईकोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को आरटीआई के अंतर्गत नहीं हासिल किया जा सकता, सूचना के अधिकार के अंतर्गत हासिल नहीं किया जा सकता, और उनकी डिग्री सार्वजनिक तौर पर डिजिटली पहले से ही मौजूद है। और अरविंद केजरीवाल पर जुर्माना इसलिए ठोका जा रहा है क्योंकि वो बेवजह सनसनी पैदा करना चाहते थे, इस मुद्दे पर राजनीति करना चाहते थे। मान लिया, गुजरात हाईकोर्ट के आदेश की सबको इज्जत करनी चाहिए। मैं वो नहीं कह रहा हूं, मैंने अभी आपको प्रधानमंत्री के अतीत में दिए गए 2 बयान सुनाए जिसमें वो खुद अपनी पढ़ाई लिखाई के बारे में कुछ चीजें कह रहे हैं। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, जब प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, तो क्या इस मुद्दे की पारदर्शी जांच नहीं होनी चाहिए? जो 2 डिग्रियां अमित शाह ने पेश की थी साल 2016 में, उसकी सत्यता की जांच नहीं होनी चाहिए? सबसे बड़ी बात, जो लोग प्रधानमंत्री की डिग्री पर सवाल उठा रहे हैं वो ये सवाल भी उठा रहे हैं कि जो 2 डिग्रियां पेश कर रही है भाजपा, अब भी पेश कर रही है, उसमें जो फॉन्ट है 1978-79 में ऐसा फॉन्ट मौजूद नहीं था। यह भी कहा जाता है कि डिग्री जो है वो हाथ से लिखी जाती थी,
ये फॉन्ट ही नहीं मौजूद था, इस तरह की बातें की जा रही हैं। तो ये जो सवाल किए जा रहे हैं फॉन्ट को लेकर, हैंड रिटन डिग्री को लेकर, क्या इन तमाम सवालों के बाद इसकी सत्यता की जांच नहीं होनी चाहिए? और सबसे बड़ी बात, मुद्दा सिर्फ बीए की डिग्री का नहीं है, एमए की जो डिग्री है, एंटायर पॉलिटिकल साइंस, कई किस्म की जांच में सामने आया है कि ऐसा कोई कोर्स होता ही नहीं था, ऐसी कोई डिग्री थी ही नहीं। इसलिए इन सवालों के बाद प्रधानमंत्री की डिग्री की पारदर्शिता की जांच बहुत जरूरी हो जाती है। सही बात है या नहीं है मित्रों? मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, मैं किसी भी सूरत में उनके फैसले पर सवाल नहीं उठा रहा हूं। नंबर एक, मैं यह भी नहीं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री को डिग्री नहीं है, मैं यह भी नहीं कह रहा हूं कि ना उन्हें बीए है ना एमए है। मैं सिर्फ उनके अपने भाषण, उनके अपने बयान आपके सामने पेश कर रहा हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या प्रधानमंत्री को यह शोभा देती है कि उनकी डिग्री को लेकर इतना असमंजस हो? और आखिर क्या वजह है कि उन्हें बार बार जवाबदेही से बचाया जाता है? टाइम्स नाउ का यह डिबेट देखिए दोस्तों, यहां पर एंकर इस बात को लेकर डिबेट कर रही है कि आपका काबिल होना, आपको अगर डिग्री मिली है उससे कोई लेना देना नहीं है, यानी शिक्षा का और काबिलियत में कोई नाता नहीं है, ऐसा टाइम्स नाउ कह रहा है। मान लिया, हो सकता है कि जो लोग या जिनके पास डिग्री नहीं है वो भी बहुत कामयाब हो सकते हैं, वो भी बहुत काबिल हो सकते हैं, मगर एक देश के प्रधानमंत्री की आचरण को लेकर पूरी तरह की पारदर्शिता और ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। यह ट्रांसपेरेंसी नदारद क्यों है भाई? और बार बार प्रधानमंत्री का ऐसा भौकाल क्यों पैदा किया जाता है? मिसाल देना चाहता हूं दोस्तों, अभी कल की बात है, प्रधानमंत्री नई संसद पहुंचते हैं। यह देखिए किस तरह का टूल किट चलना शुरू हो जाता है। सबसे पहले तो दंगा भड़काओ इस एंकर का यह ट्वीट देखिए, जिस पर पुलिस केस भी दर्ज है कि प्रधानमंत्री औचक निरीक्षण के लिए नई संसद पहुंच गए। फिर देखिए उसी की तरह बाकी पत्रकार जो हैं, डीडी न्यूज, वही जुबान, वही शब्दावली कि प्रधानमंत्री सरप्राइज चेक के लिए संसद भवन पहुंच गए। बात यहां नहीं रुकती दोस्तों, पापा की परी का यह ट्वीट देखिए। इसमें पापा की यह परी यह कह रही है कि जो अंग्रेजों की गुलामी का प्रतीक था, अब देश उसे पीछे छोड़कर न्यू इंडिया में प्रवेश कर रहा है। यह उसकी टिप्पणी है नई संसद के बारे में। माना कि संसद का निर्माण अंग्रेजों ने किया था, मगर यह ना भूलें यह वो संसद है जहां पर पहले प्रधानमंत्री ने ट्रिस्ट विद डेस्टिनी को लेकर अपना पहला भाषण दिया था। यह वो संसद है जहां देश के संविधान का सृजन हुआ था। यह वो संसद है जहां सांसदों में ऐतिहासिक बहस हुई थी, जहां कानून बनाए गए थे। माना कि अंग्रेजों ने इसका निर्माण किया था, मगर यह संसद ऐतिहासिक रहा है देश के चरित्र, देश की छवि के सृजन के लिए। और आज पापा की यह परी यह कह रही है कि अंग्रेजों की धरोहर को हम पीछे छोड़ रहे हैं और न्यू इंडिया में हम प्रवेश कर रहे हैं। यह तस्वीर देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री अकेले दिखाई दे रहे हैं। वो क्या कहा था उन्होंने संसद के अंदर, पुरानी संसद में, एक अकेला सब पर भारी। प्रधानमंत्री का अंदाज़े बयां यहां बिल्कुल एक सम्राट जैसा है, एक महाराजा जैसा है। कहने को तो खुद को प्रधान सेवक कहते हैं, मगर वो अंदाज़े बयां है ही नहीं। यहां अंदाज़े बयां एक बादशाह का है। और उनके जो तमाम पालतू मीडिया हैं, जिस तरह से एक टूल किट के अंतर्गत काम करते हैं, उनका अंदाज़े बयां वही है। ये तो फिर भी बहुत छोटी सी चीज है दोस्तों। ये वीडियो याद है, जो चीते लाए गए थे उनमें से एक मादा चीते ने इन 4 शावकों को जन्म दिया। अब इन शावकों का जन्म हो गया। ये देखिए गिरिराज सिंह क्या कह रहे हैं कि ये जो चीतों के बच्चों का जन्म हुआ, ये प्रधानमंत्री की परिकल्पना का परिणाम है। यानी कि चीते ने भी बच्चों को जन्म दिया, उसमें भी प्रधानमंत्री की परिकल्पना का परिणाम। मतलब कमाल है ये लोग वाकई। भूपेंद्र यादव वो भी यही बात कह रहे हैं दोस्तों, अमृतकाल से जोड़कर देख रहे हैं उसे। अगर चीते ने 4 बच्चों को जन्म दे दिया, अरे भाई जो चीते आए थे उनमें से एक मादा चीता की मौत भी हो गई थी, उसका क्रेडिट हम किसको देंगे? विदेशी ताकतों को या राहुल गांधी को, अरविंद केजरीवाल को? आप लोगों ने मजाक बनाकर रख दिया इस लोकतंत्र को।
प्रधानमंत्री की कोई जवाबदेही नहीं है। उनके आचरण को लेकर एक रहस्य बना हुआ है। आप प्रधानमंत्री मोदी के भक्त हो सकते हैं, मगर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि उनके आचरण को लेकर इतना रहस्य क्यों? उनकी डिग्री को लेकर इतना रहस्य क्यों? क्यों इतनी पर्देदारी? छुपाया क्या जा रहा है भाई? क्या यह देश लोकतंत्र नहीं रहा? क्या इस देश के प्रधानमंत्री की कोई जवाबदेही नहीं है? हर तरफ वही दिखाई दे रहा है, किसी मुद्दे पर जवाबदेही नहीं तय की जाती। उल्टा मीडिया उन्हें किस तरह से ट्रीट करता है आपके सामने ये देखिए। इंडिया के पापा, वर्ल्ड कप जिताएंगे मोदी जी, बाहुबली मोदी जी, चंद्रमा पर मोदी मोदी। मतलब कमाल करके रख दिया है दोस्तों इन्होंने। ओलंपिक में मेडल, वो भी प्रधानमंत्री की रणनीति और प्रधानमंत्री के मशवरे के बाद। लोकतंत्र का मजाक है, मीडिया का मजाक है, और अदालतों की पारदर्शिता और उनके काम करने के तरीके पर सवाल है। क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी को भी 2 साल की सजा सुनाई गई है, और अब जिस तरह से अरविंद केजरीवाल पर 25,000 का जुर्माना, सिर्फ इसलिए कि अरविंद केजरीवाल ये कह रहे थे कि प्रधानमंत्री की डिग्री को लेकर बात सामने लाई जाए। वेल डन इंडिया, तुम्हारी डेमोक्रेसी पर मुझे गर्व है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।